आइए आज हम बनाते हैं दही के कबाब। बाकी दाल के और लौकी के कबाब तो खा खा कर अब बोर हो गए होंगे, तो इस तरीके से कुछ नया ट्राई किया जाए। इस तरीके से दही के कबाब बनाकर तैयार करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दही के कबाब। तो देखिए, दही के कबाब बनाने के लिए हमने ये गाढ़ा दही लिया है, मतलब कि दही का मतलब कि हंकड़ लिया है। हमने इसको कपड़े में बांध कर 8 घंटे के लिए लगभग टांग कर फ्रिज में रखा हुआ था, ताकि दही खट्टा भी ना हो सके और बनकर तैयार हो जाए हैंकड़। और ये हमने 100 ग्राम पनीर लिया है इसके लिए, और ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके लिया है, काजू, पिस्ता, बादाम। और ये हमने चने का पाउडर लिया है, भुने चने का पाउडर है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन को भी भून कर ले सकते हैं। और ये कटी हुई सब्जियां लिया है, प्याज एक बारीक बारीक कट करके लिया है, हरी मिर्च, अदरक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दही के कबाब। देखिए, गाढ़ा दही है, इसको हम इस तरीके से मसल लेते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें ये पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे। कि इसमें हमने पनीर को ग्रेट कर दिया है, और अब हम इसमें लगभग 4 चम्मच चने का पाउडर डाल देते हैं। आप जितनी ज़रूरत हो उतना डालिए, 3 या 4 चम्मच जितने में आपका ये दही जितना भी, अगर थोड़ी भी उसमें नमी होगी तो ज़्यादा पाउडर सूखेगा, चने का पाउडर ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा उसमें। अगर नहीं नमी होगी तो कम मिक्स करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। और अब ये अगर आप इसको भर कर बनाना चाहते हैं तो ये फिलिंग के लिए तैयार कर लें। अगर नहीं भर कर बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें इसी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं आप। और अब हम लेंगे इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर। हम इसमें ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। ज़्यादा मसाले इसलिए नहीं डालेंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल ना जाए और खुशबू भी इसमें आ जाए और कलर भी इसका बरकरार रहे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल सही है। अगर आपका दही थोड़ी भी नमी हो तो इसमें आप और चने का पाउडर मिक्स कर सकते हैं। देखिए, अब एक बाउल लेंगे, उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। काजू, बादाम, अगर आप इसमें से पिस्ता कोई भी चीज़ स्किप करना चाहते हैं, अगर प्याज नहीं डालना चाहते हैं, हरी मिर्च, प्याज कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके हमने अदरक, प्याज, हरी मिर्च मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद ये जो थोड़ा सा हमने दही का घोल बनाकर तैयार किया है, ये भी इसी में डालकर मिक्स कर लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है 1 चम्मच दही का फिलिंग डालकर, ताकि ये हल्का सा मिक्स हो सके अच्छे से। हम इसको अलग रख लेते हैं और हाथों को अच्छे से साफ़ करके इससे हम कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इस तरीके से तैयार करेंगे। इस तरीके से सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं कि एक ही साइज़ के हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब इस तरीके से हाथ में लेंगे एक बॉल्स और इसको इस तरीके से बीच में गड्ढा करके ये जो फिलिंग लिया है हमने, इसको भर कर तैयार कर लेंगे। तो इससे 1 चम्मच हम फिलिंग इसमें भर देते हैं। जितनी आसानी से भर जाए उतना भरिए और इसको अच्छे से इस तरीके से कवर कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा तो ये चिपकेगा, इसको इस तरीके से कवर करके भर दें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसको
सारी फीलिंग्स इसी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज को भी स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा चिपकेगा और इस तरीके से सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो कबाब को गोल भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये फीलिंग भरने में जैसे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लें, इससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा हाथ में। इस तरीके से थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर उसके बाद फिलिंग को भर सकते हैं। तो देखिए हाथों में जैसे चिपक रहा है, हाथों में थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके ये आसानी से देखिए भरकर तैयार हो गया। इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा मैदा डस्ट करिए, उसके बाद इस कबाब को आसानी से भर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको भरने में दिक्कत हो रही है तो आप इस फिलिंग को उसी के साथ मिक्स करके बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हाथ में हल्का सा मैदा लगाकर हम इसको भर सकते हैं। तो देखिए सारे भरकर तैयार कर लिए हैं। अब ये थोड़ी सी मैदा लेंगे और इसको इस तरीके से हल्का सा इसमें कोट कर लेंगे ताकि सेकने से ये फटे नहीं, इसलिए हल्की सी मैदा इस तरीके से लगाकर इसको कोट कर लेते हैं। अगर मैदा नहीं लगाना चाहते हैं तो चावल जो चने का आटा हमने मिक्स किया है वही ऊपर से लगा सकते हैं आप। इससे सिर्फ इतना होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फटेगा नहीं। इस तरीके से सूखी मैदा से हल्का सा इसको डस्ट कर लीजिए। इस तरीके से सारे कबाब को हम इस तरीके से हल्का सा कर लेते हैं। अब देखिए हम इनको सैलो फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए लिया है एक तवा और उसमें 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं और तेल से इस तरीके से पूरे में फैला लेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लिया है और अब इसमें रखकर सारे कबाब सेक लेते हैं। तरीके से रख कर सेक लेंगे और इसको इस तरीके से एक साइड से अच्छे से सीख जाएंगे तभी हम पलटेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है और इनको पलट देते हैं तो बहुत जल्दी सीख कर तैयार हो जाते हैं। इसको सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तरीके से आसानी से इनको पलट दीजिए। सारे पलट दिए हैं और दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक सेक लेते हैं। ये बहुत जल्दी सीख कर तैयार हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है इनको सीखने में, क्योंकि हमने इसमें भुने चने का आटा डाला है और दही है ऑलरेडी। सारी चीज़ें पकी हुई हैं, पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से सीख चुके हैं। हम इनको निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो आपने देखा ही कितनी अच्छे से दोनों साइड से सीख चुके हैं। इनको इस तरीके से चम्मच से ही पलटें। आपने देखा हम इससे कलछी से पलट रहे थे तो पलटने में दिक्कत हो रही थी और चम्मच से इस तरीके से पलटा, बड़ी आसानी से पलट जा रहे हैं। तो देखिए दोनों साइड से पककर तैयार हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सर्व करने के लिए तैयार हैं दही के कबाब। तो देखिए सर्व करने के लिए तैयार हैं दही के कबाब। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने देखा कि ये बनाना कितना आसान है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं ये कबाब।